ओके फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम, जिसमें कि एवियंस जो हैं उनके बारे में हमने देखा था। उनके जनरल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हमने देखा था। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में हम क्लासिफिकेशन भी पढ़ चुके हैं कि दो क्लासिफिकेशन है। ठीक है, आर्कियोरनेट्स एंड नियोरनेट्स। तो आर्कियोरनेट्स में जो प्रिमिटिव बर्ड्स हैं वो आती हैं, और नियोरनेट में जो एग्जिस्टिंग बर्ड है वो आती है। ठीक है, आर्कियोरनेट में बहुत प्रिमिटिव बर्ड जो कि जुरासिक पीरियड में एग्जिस्ट करती थी वो आती हैं, और उसका एक हमने आर्कियोप्टेरिक्स का एक एग्जाम्पल भी देखा था। ठीक है, जो कि टीथ होते थे उनके जॉ में। तो वो बर्ड जो है वो अब एक्सटिंक्ट हो गई हैं। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। नियोरनिथ में वो सभी प्रजातियां आती हैं जो कि अभी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में नियोरनिथ के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। ठीक है, तो नियोरनिथ में एग्जाम्पल देख रहे हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल मैं बताने वाली हूं वो है स्ट्रूथियो और ऑस्ट्रिच। इस बर्ड से हम सभी भली भांति परिचित हैं कि ये बर्ड जो है वो कैसी होती है। तो आइए इसका एक डायग्राम हम बनाते हैं, कैसी होती है ये बर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो बर्ड है ऑस्ट्रिच वो दिखती है। ये इसके विंग्स है। ठीक है, तो क्या इसकी खासियत होती है देखते हैं। ऑस्ट्रिच स्ट्रूथियो। ठीक है, तो स्ट्रूथियो के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हैबिटेट क्या है। हैबिटेट जो है अफ्रीका और अरेबिया में ये रहती है। ठीक है, इस चिड़िया की, इस बर्ड की खास बात यह है कि ये जो है फ्लाइटलेस बर्ड होती है। दिस इज द फ्लाइटलेस बर्ड। ये लार्जेस्ट बर्ड है ऑस्ट्रिच, मैंने आपको बताया था दिस इज द लार्जेस्ट बर्ड। इसकी जो हाइट है 240 सेंटीमीटर होती है, और इसलिए ये लार्जेस्ट बर्ड कहलाती है। ठीक है, साथ ही जो इसका एग होता है वो भी लार्जेस्ट एग है। तो इसलिए ये दो खास बात के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है ऑस्ट्रिच बर्ड। दूसरा कि ये फ्लाइटलेस बर्ड है, काफी हाइट होती है, और ये हम हैबिट्स देख रहे हैं इसकी। फ्लाइटलेस बर्ड है, काफी लार्ज साइज में होती है। हाइट जो है इसकी 240 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। ठीक है, दूसरा इसका जो लोकोमोशन है वो कर्सोरियल होता है। दैट मीन्स जो ये बर्ड है वो रन कर सकती है। तो लोकोमोशन इज कर्सोरियल। ग्रीगेरियस होती है, ग्रुप्स में रहती हैं। ओमनीवेरस होती हैं, ओमनीवोरस होती हैं। ओविपेरस है, और ओविपेरस सभी बर्ड्स ओविपोरस होती हैं। ओविपेरस तो बताने की जरूरत नहीं है। और ओमनीवोरस होती है, दैट मीन्स जो मीट है और जो ग्रेन्स है ये सभी खाती हैं। ठीक है, साथ ही यूनिसेक्सुअल होती हैं, और मेल्स जो होते हैं इनमें वो पॉलीगैमस होते हैं। दैट मीन्स जो मेल्स होते हैं दे मेट मोर देन वन फीमेल, so दैट इज कॉल्ड द पॉलीगैमस। ठीक है, पोली मीन्स मोर या मैनी मोर। दैट मीन्स कि जो मेल है वो वन फीमेल से ज्यादा फीमेल से जो है
मैटिंग करते हैं। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल है, मेल्स पॉलीगैमस है, साथ ही जो मेल होता है वो एग को इंक्यूबेट करता है। ठीक है, हमने देखा था कि जो एग्स होते हैं बर्ड्स के, उन्हें इंक्यूबेट करने की जरूरत होती है, हीट की उन्हें जरूरत होती है, और इसलिए जो बर्ड्स हैं उन्हें अपनी बॉडी हीट से इंक्यूबेट करती हैं। तो इन द ऑस्ट्रिच जो मेल्स होते हैं दे इंक्यूबेट्स द एग्स। ठीक, ओके, सो हो गया। लोकोमोशन हमने देखा, फ्लाइटलेस होती है, कर्सूरियल लोकोमोशन होते हैं, ग्रेगेरियस या ग्रुप में रहती है, ओमनिवोरस होती है, ओविपैरस होती है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल है और मेल पॉलीगैमस है, मेल्स इंक्यूबेट्स द एग। ठीक, अब हम देखेंगे एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, तो 240 सेंटीमीटर हाइट होती है इसकी, हमने देखा। बॉडी जो होती है 4 पार्ट्स में होती है। क्या क्या 4 पार्ट्स है? हेड, नेक एंड ट्रंक एंड टेल। हेड जो होता है स्मॉल होता है। ठीक है, नेक थिन होती है और नेकेड होती है, दैट मीन्स कोई फीदर से कवरिंग नहीं होती है नेक पे। ठीक है, साथ ही जो ट्रंक है, ठीक है, ट्रंक जो होता है वो स्टाउट है और बोट शेपेड है। ठीक है, साथ ही जो फेदर्स होते हैं, जो 4 लिम्ब होते हैं, ठीक है, वो विंग्स फॉर्म करते हैं, और विंग्स जो होते हैं इसके बहुत जो है एडवांस नहीं होते, तो विंग्स आर रिड्यूस्ड। ठीक है, और साथ ही जो लिम्स होते हैं, हिंड लिम्स, वो काफी बड़े होते हैं, देख सकते हैं हम, काफी लार्ज हैं हिंड लिम्स, और इसमें 2 टोज होते हैं। ठीक है, टोज होते हैं, 2 टोज इन ईच लिम्ब। ठीक है, साथ ही जो टोज होते हैं उनमें पैड्स होते हैं। ठीक है, तो टोज में पैड्स होते हैं जो कि इन्हें रनिंग में या कर्सोरियल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, साथ ही जो टेल होती है कवर्ड बाय ब्यूटीफुल फेदर, आप देख सकते हैं कि कवर है, और ये जो फेदर्स होते हैं इसके, उन्हें डेकोरेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं हेड, नेक, wings, tail feather, 4 hind limbs and toes. ठीक है, this is the beak. ठीक है, beak में ही जो है यहाँ nares होता है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे जो है नेरेस होता है इन द बीक। ठीक है, और दिस इज द आईज, और आईज में जो है जो अपर आईलिड्स होती है वो दिखती है हमें क्लियरली। ठीक, तो इस प्रकार जो ऑस्ट्रिच होते हैं उनका जो इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, वो ये कि इसके जो एग हैं और फ्लैश होता है जो इसका, वो फूड के रूप में यूज किया जाता है। जो फेदर्स हैं वो डेकोरेटिव होते हैं। ठीक, ठीक है, तो ये हमने देखा ऑस्ट्रिच जो कि फ्लाइटलेस बर्ड है, काफी लार्जेस्ट बर्ड है ये, बर्ड ग्रुप की एवियंस की, और साथ ही इसका जो एग है वो भी लार्जेस्ट होता है। ठीक है, जो बर्ड्स की हम स्टडीज करते हैं उसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड। ठीक है, और जो डॉक्टर सलीम अली हैं, डॉक्टर सलीम अली ऑफ इंडिया, एक फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं ऑफ इंडिया, बर्ड मैन इन्हें कहा जाता है। ठीक है,
तो डॉक्टर सलीम अली इज द फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है। तो उनकी जो बुक है उसका नाम है द फॉल ऑफ स्पैरो, जो कि बर्ड्स पे उन्होंने ये बुक लिखी है। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं डॉक्टर सलीम अली, ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं कोलंबिया, जो कि एक पिजन है, कॉमन पिजन जो हम देखते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो हमने एग्जाम्पल देखा ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच के बारे में एक बात मैं और बताना चाहूँगी। जो ऑस्ट्रिच होते हैं दे आर द बर्ड विद द पेनिस। अदरवाइज हमने देखा था कि जो बर्ड्स होती हैं उनमें कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता, बट जो ऑस्ट्रिच होती है उनमें पेनिस होता है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग जो कि बताना चाहती हूँ मैं कि ऑस्ट्रिच में इट इज द बर्ड विद द पेनिस। द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच आर नाउ वी आर गोइंग टू सी इज द कोलंबिया लिविया कॉल्ड ब्लैक रॉक पिजन, ठीक है। ये कॉमन पिजन है जो हमें देखने को मिलता है बिल्डिंग्स में, ठीक है, विंडोज की रूफ के ऊपर और वेयर हाउसेस में, खाली बिल्डिंग्स में। तो ये जो पिजन्स हैं ये कॉस्मोपॉलिटन है और हमें बहुत सी जगहों पर ये देखने को मिलते हैं। ग्रेन मार्केट्स में हम इजीली इन्हें देख सकते हैं। तो ग्रे कलर के पिजन्स होते हैं जो हमें इजीली देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका किस प्रकार होता है स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो इस प्रकार जो है पिजन होते हैं, ग्रे कलर के पिजन होते हैं। तो हैबिटेट यदि हम पिजन का देखें, कॉस्मोपॉलिटन है ये और सभी जगह हमें देखने को मिलता है, ठीक है। वेयर हाउसेस, ग्रेन मार्केट्स, ठीक है, फील्ड्स में, तो सभी जगह हमें देखने को मिलता है। हैबिट्स यदि इसकी देखें तो ये भी ओमनीवेरस है, ओमनीवोरस होता है, ठीक है। साथ ही ओमनीवेरस होने के साथ साथ ये भी ग्रेगेरियस होता है, ग्रुप्स में रहता है। मेल्स जो होते हैं इनमें वो मोनोगैमस होते हैं, मोनोगैमस, ठीक है। पॉलीगैमस मीन्स टू मेट विद मोर देन वन फीमेल और
मोनोगैमस मीन्स टू मेट विद ओनली वन फीमेल्स, तो दैट इज नोन एज द मोनोगैमस। ठीक है, साथ ही जो एग्स होते हैं उन्हें दोनों ही पेरेंट्स जो हैं इंक्यूबेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो है स्लो वॉक करता है लेकिन फास्ट फ्लाई कर सकता है, फास्ट फ्लाई ये कर पाता है। ठीक है, ओके एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये है, जो पिजन्स रहते हैं उनमें जो यंग वंस होते हैं उन्हें फीमेल्स जो है वो पिजन्स मिल्क सिक्रेशन जो है वो फीड करती है, और ये पिजन मिल्क सिक्रेशन जो होता है वो ग्लैंड ऑफ क्रॉप होता है। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ क्रॉप होता है, और इनमें जो है कोई मैमरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट जो है, ब्रेस्ट सिक्रीशन जो कि मैमल्स में होता है वो नहीं होता है, बट दैट इज द सिक्रीशन ऑफ क्रॉप। तो न्यू वंस या यंग वंस आर fed on pigeon's milk, that is secretion of crop। क्रॉप क्या है हमने पढ़ा था कि क्रॉप जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम या गट का एक पार्ट होता है जहां पर जो फूड होता है वो सॉफ्टेन होता है। तो जो फीमेल्स होती हैं, मदर्स होती हैं, उनके क्रॉप में से एक सिक्रीशन निकलता है जिसे कि वो रीगर्जिटेट करके और जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो यंग वंस हैं, न्यू वंस हैं, ठीक है, तो उन्हें जो है यंग वन को वो फीड कराती है। तो यंग वंस आर फेड ऑन द पिजन्स मिल्क, दैट इज अ सिक्रीशन ऑफ क्रॉप ऑफ फीमेल। ठीक है, और रीगर्जिटेट करके उन्हें वो फीड कराती है। तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट फेनोमेना कि जो यंग वन है वो पिजन्स मिल्क पे फीड करते हैं। दैट इज नॉट द ट्रू मैमरी ग्लैंड सिक्रेशन विच आर फाउंड इनटू द मैमल्स। ठीक, तो ये हमने देख लिया हैबिट्स। अब हम देखेंगे सैलिएंट फीचर्स या एक्सटर्नल फीचर्स इनके क्या हैं। ठीक है, तो 130 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये बोट शेप बॉडी हम देख सकते हैं। जो बॉडी है वो हेड, नेक, ट्रंक और टेल इस प्रकार भागों में विभाजित रहती है। ठीक है, हेड, नेक, ट्रंक, टेल, हिंड लिम्स। ठीक है, बीक। अब हेड में जो है नॉस्ट्रिल। ठीक है, हेड जो होता है वो ग्लोब्यूलर हेड होता है। बीक होती है। ठीक है, साथ ही बीक में जो है वो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, और जो आईज है वो इस प्रकार से होती है। ठीक है, देन आईज। उसके बाद जो नेक आती है, नेक जो है वो शॉर्ट होती है, बट जो नेक होती है उसमें कलरफुल जो है कलरफुल शाइन मौजूद होती है। ठीक है, शाइन, कलरफुल शिन भी बोल सकते हैं उसे। ठीक है, तो ये जो है आप देख सकते हैं कलरफुल शिन जो है वो प्रेजेंट रहती है ऑन द नेक। ठीक, उसके बाद जो ट्रंक होता है उसमें विंग्स होते हैं, 4 लिम्स जो है वो विंग फॉर्म करते हैं, और जो ये विंग्स होते हैं उस पे 2 डार्क बैंड्स होते हैं। आप देख सकते हैं दीज आर डार्क बैंड्स। तो 2 इन नंबर होते हैं इन द विंग्स। ठीक है, जो कि मेन विंग्स होते हैं फ्लाइंग के लिए। बाकी एक जो होता है वो टेल फीदर पे, टेल विंग पे, टेल फेदर जो होता है उस पे 1 बैंड होता है, और 4 लिम्ब पे 2 बैंड्स होते हैं। तो ये आप यदि नेक्स्ट टाइम आप यदि पिजन देखते हैं तो आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड
ऑब्जर्व इट. ओके, तो दिस इज द वन बैंड ऑन टेल. ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसके ग्रेइश कलर की बॉडी होती है. ठीक है, ठीक. उसके बाद हिंड लिम्ब जो है आते हैं. तो हिंड लिम्ब में जो है 4 टोज होते हैं, 3 फॉरवर्ड एंड 1 बैकवर्ड. इस प्रकार जो पोजीशन होती है टोज की, ठीक है, 3 टोज फॉरवर्ड है इसमें, 1 टोज इज बैकवर्ड. इस प्रकार डिफरेंट जो एनिमल्स है उनमें डिफरेंट पोजीशन होती है और वो उनके लोकोमोशन को ध्यान में रखकर जो है एडेप्टेड होती है. ठीक है, तो इस प्रकार इसमें जो है इसको, क्योंकि लोकोमोशन जो है ये पेड़ों पे नहीं चढ़ता या पेड़ों पे नहीं रहता, ज्यादातर बिल्डिंग्स में रहता है, तो इसके जो है आप देख सकते हैं कि 3 टोज जो है वो फॉरवर्ड है और 1 बैकवर्ड है. यदि किसी पेड़ पर रहने वाले में जीव में देखेंगे तो 2 फॉरवर्ड और 2 बैकवर्ड इस प्रकार जो है हमें मिलते हैं. ठीक है, तो ये जो टोज की पोजीशन होती है वो डिफरेंट बर्ड में डिफरेंट हो सकती है, जो कि उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो है वो एडेप्टेड हो सकती है. ठीक, तो हमने पढ़ा लीविया, कोलंबिया लीविया के बारे में. इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है कि इसे फूड के रूप में यूज किया जाता है. ठीक है, साथ ही ये जो है ऑफ कोर्स ग्रेन्स के लिए जो है हार्मफुल है, ग्रेन्स को खाता है. तो क्योंकि मेनली जैसे कि मैंने बताया कि ओमनीवोरस है, बट मेनली जो है ग्रेन ही खाता है और ओकेजनली जो है ये इंसेक्ट खा सकता है. तो ग्रेन चूंकि खाता है तो ग्रेन्स को नुकसान पहुंचा जाता है. इट ईट्स द ग्रेन, तो ग्रेन के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है, बट स्टिल एज अ फूड इसे यूज किया जाता है. जो पुराने जमाने में जो है जब फोन्स नहीं होते थे तो एज अ मैसेंजर जो है कबूतर को या इसे जो है कोलंबिया लीविया को, पिजन को यूज किया जाता था. तो इस प्रकार जो है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो ये हमने देखा. इसकी हैबिट्स देखिए, ओमनीवोरस, gregarious, males monogamous, और eggs incubates by the parent. Excuse me. Slow walking but fast flying. ठीक है, young ones are fed on the pigeon's milk, which is a secretion of crop of female, 130 centimeter long, grayish body. ठीक है, and the body is divided into neck, head, neck, trunk and tail. ठीक है, head is a small globular head and the neck is short but having the bright shin on the neck. ठीक है, this is the shin on the neck. ठीक है, then the wings are having 2 dark bands and the tail feathers are having 1 dark band. The toes are 4 in number, 3 are forward and 1 is backward. So in this way, this is the characteristics of Columbia livia. Okay, so now we'll see the next part.